आज का पार्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के सेशन में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और आगे के क्या वेरिएशन होते हैं रिमाइंडर थ्योरम में, वो सभी हमको देखना है। आइए फ्रेंड्स, बिना कुछ देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम पर किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन बोर्ड पे देखते हैं कि क्या है। हमसे कहा गया है फाइंड रिमाइंडर ऑफ, यानी कि हमें शेषफल निकालना है। किसका शेषफल निकालना है? 172 इंटू 37 इंटू 1753 इंटू 1749 और होल डिवाइडेड बाई 17, यानी कि 17 से हमें भाग दे रहा है इस पूरी संख्या में। आप देख सकते हो कि अगर हमें रिमाइंडर निकालना है और अगर हम लोग बेसिक चीज़ से देखना चाहें तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ हमसे जो कही गई है, हमसे ये कहा गया है कि इन नंबर्स का आप सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कीजिए और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी हमें नंबर मिले उसको आप 17 से डिवाइड कीजिए और इस 17 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आता है वही आपका आंसर होगा। लेकिन आप भी समझ सकते हो कि एग्ज़ाम में हमारे पास कितना समय होता है एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, तो क्या होगा राइट वे इसको करने का। तो हमें पता है फ्रेंड्स कि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ के आए हैं। हम लोगों ने समझा है कि रिमाइंडर थ्योरम हमसे साफ साफ ये कहती है कि आप चाहे तो पूरे का मल्टीप्लिकेशन करके जो भी नंबर मिले उसका 17 में डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आपको वहाँ से मिलेगा वही रिमाइंडर आप इनको अलग अलग डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर मिले उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो भी हमें वही रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोगों ने पिछले सेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम लगा के सॉल्व करना चाहता हूँ। आप पहले ये बताइए कि अगर मैं 172 में 17 से भाग दूँ तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आने वाला है। रिमाइंडर थ्योरम जब आप अप्लाइड करोगे तो रिमाइंडर थ्योरम हमसे दो बातें कहती है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर, एक नेगेटिव रिमाइंडर, लेकिन आंसर हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। ये सारा का सारा जो डिस्कशन है ये हम लोगों ने पिछले सेशन में कर रखा है। अगर यहाँ पे 172 की बात करना चाहें तो 172 में हमें ये पता है कि 170 जो नंबर होता है वो पूरा एग्जैक्ट डिवाइड होगा 17 से। 170 जो नंबर होगा वो 17 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो हम ये कहना चाहें कि 170 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 2 अधिक है, तो यहाँ से प्लस का 2 रिमाइंडर मिलेगा आपको। बात समझ रहे हो? यहाँ से आपको प्लस का 2 रिमाइंडर मिलेगा। आप चाहें तो माइनस का भी रिमाइंडर यहाँ से निकाल सकते हो, लेकिन आपको ये समझना है कि एग्ज़ाम में आपको कौन सा ऐसा नंबर एक्सट्रैक्ट कर रहा है जल्दी से जिससे आप रिमाइंडर तक पहुंच जा रहे हैं। जैसे 170 नंबर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बहुत जल्दी से करेगा, बहुत आसानी से करेगा, जिससे आप रिमाइंडर तक बहुत आसानी से पहुंचेंगे। अदरवाइज़ आपको 17 का टेबल पढ़ना पड़ेगा और माइनस के लिए यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। तो आप समझ सकते हो कि एग्ज़ाम में आपको वही तरीका होता है कि एक तरीका अप्लाइड करने का सीख लेते हैं, लेकिन उसको अप्लाइड एक्चुअल वे में किस तरीके से करना है ये सब आपको प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि अगला नंबर 37 है। तो हमें पता है कि 17 का अगर मैं टेबल देखूं तो 17 के टेबल में 34 नंबर आता है। 17 2 जा 34 से कितना अधिक है? तो हम कहेंगे 3 अधिक है, यानी कि +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर। अब आप बताइए 1753 ये पूरा एक एग्जैक्ट नंबर है, इसको हमें डिवाइड करना है 17 से और बताना है रिमाइंडर क्या होगा। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर मैं 17 का भाग 1700 में दूँ तो ये पूरा एग्जैक्ट डिवाइड होगा। ठीक है, और अगर मैं इसका भाग 1734 में दूं तो भी ये एग्जैक्ट डिवाइड होगा, और अगर मैं इसका भाग 1751 में दूं तो भी ये एग्जैक्ट डिवाइड होगा। अब आप देख सकते हो कि करीबी नंबर 1753 का करीबी नंबर कौन सा है? 1751। 1753 का करीब का नंबर क्या है? 1751 है, और 1751 17 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। आप बताइए 1753 1751 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 2 अधिक है, यानी कि प्लस का 2 यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा। वहीं अगर मैं 1749 की बात करना चाहूँ फ्रेंड्स, तो 1749 को जब हम देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए 1751 इसके करीब का नंबर है, और ये कम है या अधिक है? तो हम कहेंगे ये कम है। कितना कम है? -2। कितना कम है? -2। तो यहाँ हमें जो रिमाइंडर मिल रहा है वो किसका मिल रहा है? वो माइनस का मिल रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पे इकलौता एक ही रिमाइंडर हमें माइनस का मिल रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे भी माइनस का रिमाइंडर ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो। मैं बता दिया है मैं यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा हूँ। ना लेने का कोई रीज़न नहीं है, बस मैंने ये कहा है कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके जल्दी से जल्दी करना है। और जब आप इस क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आपके पीछे का सिर्फ यही रीज़न है कि आपको उस नंबर तक पहुँचना है जिस पर ये एग्जैक्ट डिवाइड होता है। आपको पता है कि 172 के लिए 170 नंबर वो होगा, 170 नंबर वो होगा जो 17 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, इसलिए मैंने कहा ये +2 है।
रिमाइंडर यहाँ पे क्या कितना मिलेगा, +2 मिलेगा। 34 नंबर 17 की टेबल में आता है तो आप कहेंगे +3 है। 7051 जो नंबर है वो 17 से टेबल से कटता है तो आप कहेंगे +2 है। और 7049 देखेंगे तो ये -2 है। इतना आपको समझ में आ गया। ये हमारे रिमाइंडर निकल के आ चुके हैं। अब देखिए बीच में जो सिंबल है वही हमें अप्लाइड करना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें वही करना होता है जो यहाँ पे बीच में सिंबल दिए होते हैं। अगर प्लस होता तो हम रिमाइंडर को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे इंटू है तो इसलिए हम रिमाइंडर को क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे। आप देखिए 2 × 3 क्या होगा, 6, 6 × 2 क्या होगा 12, और 12 × 2 क्या होगा 24। लेकिन ये 24 किस में आएगा फ्रेंड्स, माइनस में। ये 24 किस में आएगा, ये 24 माइनस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इकलौता -1 ही रिमाइंडर है यहाँ पे, इसलिए माइनस में जब हम इसका गुना करेंगे तो सारी नंबर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो आप एक बार 2 × 3 6, 6 × 2 12, 12 × 2 24। -24 आपको मिल चुका है। क्या बताइए ये आपका आंसर होगा, नहीं। क्यों, एक तो ये रिमाइंडर माइनस में है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 24 है जो कि 17 से एक्स्ट्रा है, अधिक है। 17 से अधिक रिमाइंडर नहीं हो सकता। रिमाइंडर हमेशा ये कहता है कि भाग देने वाली संख्या से हमेशा वह छोटा रहेगा, ठीक है। या तो 0 होगा या भाग देने वाली संख्या से हमेशा छोटा रहेगा, लेकिन कभी भी बराबर या उससे अधिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखोगे कि जब आप 17 से भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर 16 तक पहुँच सकता है, लेकिन 17 या 17 से अधिक रिमाइंडर नहीं हो सकता है। इसलिए माइनस का 24 आंसर नहीं होगा। ऐसे केस में हमें इसको फिर से 17 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे केस में हमें इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, 17 से डिवाइड करना होगा। आप बताइए 34 वह नंबर होता है जो 17 की टेबल में आता है। 34 वह नंबर होता है जो 17 की टेबल में आता है। अब आप ये चेक करो कि 24 34 से अधिक है या कम है। 24 34 से आप यहाँ पे ये चेक कीजिए कि 24 34 से अधिक है या कम है। तो आप देखेंगे कि ये कम पड़ रहा है। 34 की तुलना में 24 कम है। कितना कम है, 10 कम है। कम है तो माइनस, और कितना कम है, 10। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब आप भाग दोगे तो माइनस का 10 आपको रिमाइंडर मिलेगा, लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो आंसर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10। यानी इसका जो आंसर आएगा, जो इसका रिमाइंडर आएगा वो कितना होगा, 10 होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके किस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे, क्या अप्रोच होगी रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करके क्वेश्चंस को करने की। ये पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चंस को समझने में कोई समस्या नहीं होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ कि अगला क्वेश्चंस कैसा होगा जो रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वहाँ पे भी हमें रिमाइंडर निकालना है, और क्वेश्चन जो देख सकते हैं आप लोग क्या है, 41 × 1960 × 189 × 75, और इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, 19 से, यानी कि 19 से। अब आप एक चीज़ बताइए, यहाँ हम रिमाइंडर थ्योरम लगाना चाहते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम से क्या कहती है कि आप उसके करीब का नंबर ढूंढिए, यानी कि जो भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो और जिस नंबर में आप डिवाइड कर रहे हो, तो जिस नंबर में आप डिवाइड कर रहे हो उसके करीब का नंबर देखिए, जो आसपास का नंबर मिले, या तो अधिक हो या कम हो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे ये देखें कि एक तो होता है 19 दूनी 38, 41 के क्रम में देखना चाहें, 41 को अगर हम लोग देखना चाहें तो 19 की टेबल में एक तो आता है 38, क्लियर है फ्रेंड्स, और एक आता है 57, यही आता है ना फ्रेंड्स, देख लीजिए एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स, 41 के लिए मैंने कहा कि आप 19 का टेबल पढ़िए, जो 41 के आसपास का नंबर हो, या तो उससे कम हो या तो उससे अधिक हो। तो हम ये कहेंगे कि 19 के टेबल में 38 भी आता है, 57 भी आता है। 38 की अगर मैं बात करूं तो ये 41 से कम है, यानी 41 इससे ज़्यादा है, 41 इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको क्या रिमाइंडर मिलेगा, प्लस का रिमाइंडर मिलेगा। क्लियर है ना, अगर आप 38 की अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पे हमें प्लस का रिमाइंडर मिलेगा, कितना, प्लस का 3। कितना रिमाइंडर मिलेगा, प्लस का 3 मिलेगा। अगर आप 38 के अकॉर्डिंग चेक करोगे तो आपको प्लस का 3 रिमाइंडर मिलेगा। और अगर आप 57 से चेक करना चाहोगे, 57 से चेक करना चाहोगे तो आपको माइनस का कितना मिलेगा फ्रेंड्स, बताइए, माइनस का 16 मिलेगा, माइनस का 16 मिलेगा। अब आप एक चीज़ बताइए कि प्लस का 3 सही है या माइनस का 16 सही है लेना। आप कहेंगे प्लस का 3 लेना सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको कम वैल्यू मिल रही है, छोटा मान मिल रहा है। आप भी जानते हो कि बीच में इनटू का सिंबल लगा हुआ है, जो एट लास्ट हमें जाके रिमाइंडर का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन जितनी छोटी संख्याओं को आपको करना हो उतना आसान होता है। अगर 16 का मल्टीप्लिकेशन आप करोगे इन कंपेरिजन +3 आपको थोड़ा सा क्या होगी, कठिनाई महसूस होगी और थोड़े कैलकुलेटिव भी हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लस या माइनस ये सिर्फ
आपकी कैलकुलेशन के लिए डिपेंड होता है कि आप कैलकुलेशन में क्या करना चाह रहे हो। अगर माइनस में यहाँ पे रिमाइंडर छोटा मिलता तो हम माइनस का लेते, लेकिन यहाँ पे प्लस का रिमाइंडर छोटा मिल रहा है इसलिए हमने प्लस का लिया है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। हम लोग आगे चलते हैं। देखिए 19 और 60 को देखते हैं तो आप एक चीज़ बताइए, 1900 वह संख्या है जो 19 से पूरी पूरी कट रही होगी। ऐसे मैं कहना चाहूँ 1957 वह एक संख्या होगी जो 19 से पूरी पूरी कट रही होगी, पूरी पूरी डिवाइड हो रही होगी। अब आप एक चीज़ बताइए, 1960 और 1957 का कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, तो आप बताइए कि 1960 बड़ा है या 1957? आप कहेंगे 1960 बड़ा है। 1960 बड़ा है, कितना बड़ा है? आप कहेंगे 3 बड़ा है, यानी कि प्लस का 3। यहाँ पे भी आपको रिमाइंडर मिला प्लस का 3। अब एक चीज़ बताइए, 189 को आप देखना चाह रहे हो, 19 से डिवाइड कर रहे हो। आपको भी पता है कि 190 वह संख्या है, 190 वह नंबर है जो 19 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। 190 से 189 छोटा है या बड़ा है? आप कहेंगे छोटा है। कितना छोटा है? माइनस का 1 छोटा है इसलिए माइनस, और कितना छोटा है? 1 छोटा है तो माइनस का 1। 75 की तरफ चलते हैं हम लोग। 75 की तरफ आपको चलना है और आपको 19 की टेबल में देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, 19 की टेबल में देखना है तो आप बताइए कि 19 की टेबल पड़ी है जहाँ पे 75 के पास का नंबर आपको मिले। तो 19 फोरजा अगर आप देखना चाहेंगे तो कितना होता है? 19 फोरजा होता है आपका 76। कितना होता है? 76। और ये है 75। तो बताइए 76 से जब आप इसकी तुलना करेंगे, 76 वह नंबर है जो 19 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये कम है। कितना कम है? 1 कम है, यानी माइनस का 1। अब आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोगों ने सारे रिमाइंडर निकाल लिए हैं। यहाँ पे हमारे सारे रिमाइंडर हमें मिल चुके हैं। प्लस का 3 भी मिल चुका है, प्लस का 3 यहाँ पे भी मिला है, यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस का 1। कैसे मिला है, क्या अप्रोच किए है, वो मैंने आपको बिल्कुल विद स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको समझाई है। अब आप यहाँ पे देखिए, अब आपको बीच में क्या डिनोट किया गया है? इनटू डिनोट किया गया है। इसका मतलब है कि आप रिमाइंडर का क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब आप रिमाइंडर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप बताइए 3 × 3 9 हुआ, 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, तो ये तो 9 मिल रहा है। पहली चीज़ क्या हो रही है कि रिमाइंडर का मल्टीप्लिकेशन करके हमें क्या मिल रहा है? 9 मिल रहा है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो 9 है वो 19 से छोटा है या बड़ा है? तो 19 से छोटा है, और 19 से छोटा है इसका मतलब है कि ये रिमाइंडर हो सकता है। अब हमें ये देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करके क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। इसका मतलब है कि ये प्लस का 9 है, और प्लस का 9 होने के कारण ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, अभी आप लोग रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाइड करना सीख रहे हो। एक एक बारीकी से हम एक एक चीज़, एक एक स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ समझ रहे हैं। इसलिए हम हर एक चीज़ आपको यहाँ पे बोर्ड पर लिख कर दिखा रहे हैं। अदरवाइज जब भी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाएगी तो आप एग्जाम में इनको माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई 1957 वह नंबर है जो 19 से पूरा एग्जैक्ट डिवाइड होता है, तो ये +3 हो गया। 190 वो नंबर है जो 19 से पूरा डिवाइड होता है, तो ये -1 हो गया। 76 वह नंबर है जो 19 से पूरा डिवाइड होता है, तो फिर ये -1 हो गया। ठीक उसी प्रकार से 38 वह नंबर है जो 90 से डिवाइड होता है, तो ये +3 हो गया। बीच में इनटू है तो हमने इनटू कर लिया, प्लस होता तो प्लस कर लेते। इतनी बात क्लियर है। आंसर हमारा आ चुका है 9। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग रिमाइंडर निकालने के क्रम में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अभी भी आपने देखा था कि अभी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जहां हमें अगली थ्योरम की तरफ मूव करना है और वहाँ से रिमाइंडर ही निकालना है। आप एक चीज़ समझ के चलिए कि हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट किया है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि हमें यहाँ पे रिमाइंडर निकालना सीखना है। तरह तरह की वेरिएशन बनेंगे, तरह तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, जहाँ पे कुछ और थ्योरम्स भी हमें पढ़नी होंगी, जैसे फर्मेट्स थ्योरम हुई। ठीक है, तो फर्मेट्स थ्योरम है क्या, उसके लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे पहली चीज़ होती है प्राइम नंबर। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है, यानी कि अभाज्य संख्याएँ क्या हैं, तो आप में से कई लोग ये पढ़ चुके होंगे और कईयों को ये पता होगा कि प्राइम नंबर होता क्या है। वह संख्या जो खुद से यानी कि स्वयं से या 1 से कटती है वही क्या होती है? प्राइम नंबर होती है। यानी अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है ना। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल हमसे ये कहती है कि अगर वह खुद से कट जाए या 1 से कट जाए तो प्राइम नंबर होता है, अदरवाइज वो कोई तो ऐसी प्राइम नंबर का एग्जाम्पल से अगर आप देखना चाहो तो जैसे 7 हुआ,
ठीक है ना। 7 आप कहोगे कि भाई 7 1 से कट सकता है या 7 से कट सकता है, ठीक है ना। जैसे ही अगर मैं कहूँ आपसे कि आप कहो 19 हुआ, 19 क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 15 प्राइम नंबर होगा, अगर मैं ये कहूँ कि 15 प्राइम नंबर होगा, तो आप कहेंगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमसे ये कहती है कि वह संख्या जो स्वयं से और 1 से कट जाए वही प्राइम नंबर होता है। जबकि यहाँ पे 15 को अगर आप देखना चाहें तो ये 5 से भी कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब है कि 15 आपका प्राइम नंबर ना होके क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या ना होके क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी, यानी कि ये डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर को क्या है और इसके एग्जाम्पल को भी हमने समझा, इसकी डेफिनेशन को भी हमने समझा। इसको आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं को प्राइम नंबर। क्या देखते हैं फ्रेंड्स? को प्राइम नंबर की को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर को हिंदी में कहा जाता है सह अभाज्य संख्याएं। को का मतलब साथ साथ चलना और प्राइम मतलब अभाज्य। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि प्राइम नंबर को आपने समझा, अब को प्राइम नंबर को समझने के लिए हमें प्राइम नंबर की ही हेल्प लेनी होगी, ठीक है। तो प्राइम नंबर चूंकि यहाँ पे प्राइम लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर ही होंगे। लेकिन को का मतलब होता है कि अभी पेयर में होंगे। को का मतलब क्या हुआ कि अभी ये पेयर में होंगे। यहाँ पे एक सिंगल संख्या आप को प्राइम नंबर नहीं कह सकते हो। को प्राइम नंबर वो होते हैं जो पेयर में चलते हैं, जोड़े में चलते हैं, जिनका एक युग्म होता है, एक पेयर होता है। जैसे मैं अगर कहना चाहूँ 3 और 7, 3 और 7 ये एक को प्राइम नंबर है, ठीक है ना। क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। को प्राइम नंबर की डेफिनेशन जो हमसे कहती है वो ये कहती है कि ऐसे युग्म या ऐसे जोड़े जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF क्या हो, 1 हो, यानी वह संख्याएं सिर्फ और सिर्फ 1 से कटें और किसी से ना कटें। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे आप देखोगे 3 और 7 को अगर आप देखना चाहो तो 3 और 7 क्या कोई एक ऐसी संख्या है जो 3 और 7 दोनों को काट दे 1 के अलावा? 1 के अलावा क्या कोई ऐसी संख्या है जो 3 और 7 दोनों को काट दे? तो आप कहोगे नहीं है। 1 ही वह संख्या है जो 3 को भी काट देगी, 7 को भी काट देगी। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो पेयर है, ये जो युग्म है, ये को प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं ये आपने समझा, प्राइम नंबर क्या होते हैं ये आपने समझा। अब फर्मेट्स थ्योरम हमसे क्या कहती है उसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं। फर्मेट्स थ्योरम को समझने से पहले हमें को प्राइम नंबर और प्राइम नंबर को जानना बहुत ही आवश्यक था, इसलिए हमने यहाँ पे प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर की डेफिनेशंस और उनके एग्जाम्पल्स को समझा। आशा है कि आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी। अब फर्मेट्स थ्योरम क्या है हम उसको देखते हैं। तो आइए हम लोग फ्रेंड्स फर्मेट्स थ्योरम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स हम लोग चर्चा करते हैं फर्मेट्स थ्योरम के बारे में कि फर्मेट्स थ्योरम हमसे क्या कहती है। देखिए फर्मेट्स थ्योरम हमसे सीधा सीधा ये कहती है कि अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेशन में लिखा हुआ है जो कि फर्मेट्स थ्योरम की फॉर्मेशन है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। बात समझ रहे हो? फर्मेट्स थ्योरम से ये कहती है कि अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रश्न जहां रिमाइंडर आपसे पूछा जा रहा है उस प्रश्न का स्ट्रक्चर, उस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर फर्मेट्स थ्योरम के स्ट्रक्चर से मैच खा जाए तो हम कहेंगे डायरेक्ट वहाँ पे कि रिमाइंडर वहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। लेकिन फर्मेट्स थ्योरम का स्ट्रक्चर हमसे कहता क्या है, यहाँ पे जो x है वो प्राइम नंबर है। अब जैसे ही मैंने प्राइम नंबर लिखा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि व्हाट इज प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको एग्जैक्टली पता है कि वह नंबर जो स्वयं से या 1 से कटता है वही प्राइम नंबर कहलाता है। और वही अगर हम को प्राइम नंबर की बात करते हैं तो इसका भी हम लोगों ने अभी जिक्र किया था कि ये हमेशा युग्म में होती हैं, ये हमेशा पेयर में होती हैं, जोड़े में होती हैं और इनका HCF यानी कि जब भी आप इनका मासा लोगे हमेशा 1 आएगा। यहाँ से कोई भी 1 के अलावा संख्या कॉमन नहीं हो सकती है। जब भी आप कॉमन लोगे इस युग में से हमेशा 1 ही कॉमन आएगा, ठीक है ना। तो को प्राइम नंबर और प्राइम नंबर, तो हमसे फर्मेट्स थ्योरम ये कहती है कि एक ही पावर x माइनस 1 हो और अपॉन x हो तो रिमाइंडर हमेशा 1 रहेगा, जहाँ x प्राइम नंबर होगा और a और x में संबंध क्या होगा कि ये को प्राइम नंबर होंगे। अब इनसे बनने वाले क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे और किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोगों से, वो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि फर्मेट्स थ्योरम से एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन बने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। आशा है कि आपको फर्मेट्स थ्योरम पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, क्या प्राइम नंबर होते हैं, क्या को प्राइम नंबर होते हैं, इनमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा, आपको ये फर्मेट्स थ्योरम समझ में आ रही होगी, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्मेट्स थ्योरम से किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते आए हैं।
आइए फ्रेंड्स देखते हैं बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और डायरेक्ट अगर आपने फर्मेट थ्योरम अभी समझी है तो आप डायरेक्ट फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि इसका आंसर 1 होगा। लेकिन चूंकि हम लोगों ने फर्मेट थ्योरम अभी समझी है और मैं उन छात्रों के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ जो छात्र बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं मैथ में, तो मैं उनको समझाना चाह रहा हूँ कि अभी हम लोगों ने फर्मेट थ्योरम पढ़ी थी। तो फर्मेट थ्योरम जो हमसे कह रही थी वो कह रही थी कि a की पावर x माइनस 1 अपॉन x होता है, जहाँ x प्राइम नंबर और a और x के बीच में क्या संबंध होना चाहिए कि वो को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या यहाँ पर वही स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 101 प्राइम नंबर है या नहीं। तो जी हाँ, 101 प्राइम नंबर है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 3 अंकों की वह छोटी से छोटी प्राइम नंबर बताइए, 3 अंकों के वह छोटे से छोटे अभाज्य संख्या बताइए, क्या होगी। कई बार एग्जाम में पूछी गई है, आपको पता होनी चाहिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। तो 101 एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है। पहली कंडीशन तो हमें यहाँ से ये पता चली कि 101 क्या है, 101 प्राइम नंबर है। दूसरी चीज़ हमसे फर्मेट थ्योरम ये कहती थी कि a और x के बीच में संबंध देख लो, कि a और x के बीच में जब आप संबंध देखोगे तो ये को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी इनका HCF जब भी आप निकालो तो 1 निकल के आए। तो 2 और 101 ये एक पेयर है। बताइए क्या कोई एक ऐसी संख्या है जिससे 2 और 101 दोनों डिविजिबल हो जाए, दोनों कट जाए एक को छोड़कर। मतलब एक तो हमेशा हर संख्या को काट देगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक को हटाकर कोई और ऐसी संख्या है जिससे 2 और 101 दोनों कट जाएं। नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है सिवाय एक के। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर हो जाएंगे, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। 2 कंडीशन तो मिल चुकी हैं। तीसरी कंडीशन हमसे ये कहती है कि जो पावर होगी वो नीचे वाली बटे से क्या होगी, 1 कम होगी, क्योंकि फर्मेट थ्योरम हमसे क्या कहती थी, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x। अब यहाँ पे देखिए x अगर 101 है, x अगर 101 है और a 2 है, तो आप देखिए x माइनस 1 101 माइनस 1 कितना हुआ, 100। इसका मतलब है कि फर्मेट थ्योरम से एग्जैक्ट मिल रही है, फर्मेट थ्योरम का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ये सेटिस्फाई कर रही है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं देखेंगे, हम इसको डायरेक्ट कहेंगे कि भाई यहाँ पर आप रिमाइंडर निकालिए, कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, आपका रिमाइंडर जो है वो हमेशा क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। क्या आने वाला है फ्रेंड्स, 1 आने वाला है। क्यों आने वाला है, उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फर्मेट थ्योरम अप्लाइड हो रही है। फर्मेट थ्योरम होती क्या है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं कि और भी क्वेश्चंस फर्मेट थ्योरम पर आखिर कैसे बने हैं एग्जाम में। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चंस। जो भी फर्मेट थ्योरम पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप मान के चलिए कि वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। कंडीशन बस यही है कि आपको फर्मेट थ्योरम को टैकल करना आना चाहिए, उसको सॉल्व करना आना चाहिए। आपकी आंखें ये देख सके कि यहाँ पे फर्मेट थ्योरम अप्लाइड हो रही है या नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। अगर आपने ये पहचान लिया कि यहाँ पे फर्मेट थ्योरम अप्लाइड हो रही है तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, आपको सीधा पता है कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आने वाला है फ्रेंड्स, 1 आने वाला है। क्योंकि फर्मेट थ्योरम हमसे कहती ही यही है कि वहाँ पर रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर पावर में है। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे ये चेक करना चाहूँ कि जो 83 है, 83 प्राइम नंबर है या नहीं। 83 क्या किसी और संख्या से कट रहा है, आप बताइए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, 83 की हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि 83 प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल 83 प्राइम नंबर होगा। आप काट के देख लीजिए, किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसका मतलब 83 प्राइम नंबर होगा। अब आप देखिए 2 और 83 के बीच में संबंध बताइए कि 2 और 83 को प्राइम नंबर होंगे या नहीं होंगे। तो चेक कीजिए कि क्या कोई ऐसी संख्या है एक के अलावा जिससे 2 और 83 दोनों कट जाए। जी नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 और 83 को काट दे एक के अलावा। इसका मतलब ये को प्राइम नंबर हो गए। अब यहाँ पे देखिए फर्मेट थ्योरम जो हमसे कहती थी, फर्मेट थ्योरम हमसे कहती थी a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, यानी कि जो भी पावर बटे में नीचे जो लिखा हुआ है पावर उससे 1 कम होनी चाहिए। लेकिन जब भी आप यहाँ पे देख रहे हो कि पावर 1 कम यानी 82 ऊपर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 85 है, तो यहाँ अभी हम लोग फर्मेट थ्योरम अप्लाइड नहीं कर सकते हैं। फर्मेट थ्योरम अप्लाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पावर 85 को 82 में लाना होगा। और 82 में कैसे लाएंगे कि हम सॉरी 2 की पावर 3 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2 की पावर 3 को हम लोग अलग ले लेंगे, कॉमन नहीं, अलग ले लेंगे। और 2 की पावर 82 को हम ऐसे लिख लेंगे। आप बताइए आपको ये प्रॉपर्टी
पता है अलजेब्रा में आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी होगी कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप इसको ए की पावर m प्लस n कर देते हैं। यानी अगर आधार समान है तो घातें गुणा में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। वही कंडीशन यहाँ पे हो रही है कि इसी 85 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 82। जब भी आप देखेंगे कि यहाँ पे आधार समान है तो यहाँ पे घातें जुड़ के क्या दे देंगी, आपको 85 दे देंगी। डिवाइड किससे कर रहे हैं आप लोग, डिवाइड कर रहे हैं 83 से। अब आप बताइए, रिमाइंडर थ्योरम हमसे ये कहती है कि हम रिमाइंडर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि हम इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर दें। अगर हम इनको इंडिविजुअल डिवाइड कर दें तो भी हमारे रिमाइंडर आसानी से निकल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम 2 की पावर 3/83 एक तरफ कर लें, इंटू 2 की पावर 82/83 एक तरफ कर लें। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लग रही है फर्मेट्स थ्योरम, यहाँ पर फर्मेट्स थ्योरम लग रही है तो यहाँ तो रिमाइंडर मिल गया क्या, यहाँ रिमाइंडर मिल गया 1। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, जब यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे तो यहाँ हमसे क्या कहा जा रहा है वो समझिए आप लोग। तो यहाँ तो फर्मेट्स थ्योरम लग रही है, आप लोग देख सकते हो कि 2 और 83 को प्राइम नंबर है, 83 प्राइम नंबर है और 83 से एक कम 82 लिखा हुआ है। इसका मतलब है यहाँ रिमाइंडर कितना मिलेगा फ्रेंड्स, 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग चर्चा करेंगे तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8/83 और यहाँ रिमाइंडर कितना मिल चुका है, 1 मिल चुका है। अब आप बताइए यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 83 अपने आप में बड़ी संख्या है, 8 से डिवाइड होगी नहीं। इसका मतलब 8 यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा और 8 इंटू 1 यानी कि 8। आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्योंकि आपने यहाँ पे एग्जैक्टली समझा कि यहाँ पे फर्मेट्स थ्योरम को आप लगाने के लिए यहाँ पे आप डायरेक्ट फर्मेट्स थ्योरम नहीं लगा सकते थे। यहाँ पे पावर को कुछ इस तरीके से दिया गया था कि आपको 1-2 स्टेप करने पड़े जिससे कि बाद आप फर्मेट्स थ्योरम अप्लाई कर सकें। तो आप भी देख सकते हो कि आपने इस पावर को तोड़ा और तोड़ने के बाद आपने फर्मेट्स थ्योरम को अप्लाइड किया। मुझे नहीं लगता है कि आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई समस्या हो, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। फर्मेट्स थ्योरम पर डायरेक्ट अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। बस आपको कमांड होनी चाहिए फर्मेट्स थ्योरम पर कि फर्मेट्स थ्योरम है क्या और हमसे वो क्या कहती है। क्लियर है इतनी बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए फ्रेंड्स, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको रिमाइंडर निकालना है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहेगा कि आपको फर्मेट्स थ्योरम अप्लाइड करके रिमाइंडर निकालना है। ये आपको खुद सोचना है कि यहाँ पे क्या तरीका अप्लाइड करें, कौन सी थ्योरम अप्लाइड करें जिससे हमारा रिमाइंडर बिल्कुल आसानी से और बहुत ही फ्रीक्वेंटली वे में निकल के आए। तो आपको भी पता है कि आप यहाँ पे अभी फर्मेट्स थ्योरम पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे फर्मेट्स थ्योरम ही अप्लाइड करनी है। तो देखिए, फर्मेट्स थ्योरम हमसे ये कहती है कि जो जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आप चेक कीजिए 53 प्राइम नंबर है या नहीं। एग्जैक्टली प्राइम नंबर है, 53 किसी से भी नहीं कटेगा। 1 और 53 के अलावा किसी से भी 53 नहीं कटेगा। इसका मतलब 53 क्या है, प्राइम नंबर है। 3 और 53 की अगर हम चर्चा करें तो इनका HCF 1 आएगा, यानी कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं एक के अलावा। तो ये भी आपस में क्या हो गए, सहअभाज्य संख्याएं हो गई, यानी कि को प्राइम नंबर हो गए। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि फर्मेट्स थ्योरम तो हमसे ये कहती है कि a की पावर x - 1/x, यही फर्मेट्स थ्योरम कहती है, यानी कि जो पावर होगी वो हमेशा भाग देने वाली संख्या से एक कम होगी। लेकिन यहाँ पे पावर आप देख सकते हो, आप यहाँ पे पावर देख सकते हैं फ्रेंड, 108 पावर है। तो आप देख सकते हो कि 53 से कितना ज़्यादा, 53 से एक कम 52 हमें चाहिए है, जबकि यहाँ पे पावर 108 है। 108 को अब इस तरीके से तोड़ा जाए कि यहाँ पे फर्मेट्स थ्योरम अप्लाइड हो जाए। आप समझ रहे हो ना कि अब आपको एक स्टेप आगे बढ़ाया गया है फर्मेट्स थ्योरम में। जैसा कि आपने पिछला क्वेश्चन देखा था, वहाँ पे भी आपको क्या करना था, पावर आपको डायरेक्ट नहीं दी जा रही थी जहाँ पे आप फर्मेट्स थ्योरम अप्लाइड कर सकें। वहाँ पे भी आपको पावर को कुछ इस तरीके से तोड़ना था जिससे कि आप फर्मेट्स थ्योरम अप्लाइड कर सकें। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे भी पावर को इस तरीके से तोड़ेंगे कि यहाँ पे फर्मेट्स थ्योरम अप्लाइड हो जाए, यानी कि 53 से एक कम 52 हमें मिले। तो जब आप 108 के फैक्टर करेंगे फ्रेंड्स, या 108 की जब भी आप फैक्टर करेंगे तो आपको पता है कि हम इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं कि 3 की पावर 52 इंटू 3 की पावर 52 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 52 और 52 को ऐड कीजिए, 104 हुआ, 104 और ये कितना बचा हुआ है 4, यानी इंटू 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 108 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 3 की पावर 52 इंटू 3 की पावर 52 इंटू 3 की पावर 4, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 53 से। डिवाइड किससे किया जा रहा है फ्रेंड्स, डिवाइड किया जा रहा है 53 यानी कि 53 से। अब आप बताइए, रिमाइंडर थ्योरम से ये कहती है कि इनको अगर हम इंडिविजुअल डिवाइड करते हैं तो हमें जो रिमाइंडर मिलते हैं वो सेम वही रिमाइंडर होते हैं जो कि आप इनको एक साथ डिवाइड करने पर प्राप्त करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप 3 की पावर 52/53 कर लें, अलग अलग इनको डिवाइड कर लें।
अब आप बताइए यहाँ पे फर्मेट्स थ्योरम अप्लाइड हो रही है, यहाँ पे फर्मेट्स थ्योरम अप्लाइड हो रही है, लेकिन यहाँ पे फर्मेट्स थ्योरम अप्लाइड नहीं हो रही है। तो इसको तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए फर्मेट्स थ्योरम है तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 1, यहाँ पे फर्मेट्स थ्योरम है तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 1। तो यहाँ तो 1 रिमाइंडर थ्योरम फर्मेट्स थ्योरम अप्लाइड करके कितने रिमाइंडर मिल गए, 1 यहाँ पे भी मिल गया, 1 यहाँ पे भी मिल गया। यहाँ की चर्चा कर लेते हैं, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और डिवाइड कर रहे हैं आप 53 से। तो आप बताइए 81 को जब भी आप भाग देंगे 53 से, यानी कि 53 से जब भी आप 81 को भाग देंगे तो क्या आंसर आने वाला है बताइए। जब भी आप भाग देंगे 53 से 81 में, तो आप एक चीज़ बताइए, आप खुद सोचिए कि 53 से आपको भाग देना है, 53 2 जा आप देखेंगे तो 106 हुआ, जो कि 81 से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अगर मैं ये कहना चाहूँ कि 53 से देखूँ तो 53 वह संख्या होगी जो कट रही होगी 81 से। मैं यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम लगा रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना, 81 को 53 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम लगा रहे हैं, यानी 81 के करीब का नंबर ढूंढ रहे हैं जो 53 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो हम ये कहेंगे कि 53 वह नंबर है जो 53 से डिवाइड होगा, साथ ही साथ 106 वह नंबर है जो 53 से डिवाइड होगा। अब आप देख लीजिए कि आप कहाँ से करीब हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 106 से लेके चलेंगे तो आपको माइनस का रिमाइंडर मिलेगा, और एट लास्ट जाके हमें प्लस का रिमाइंडर चाहिए, तो हमें एक कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम 53 से ही चेक करते हैं तो 53 और 81 में आप चेक कीजिए कौन कितना बड़ा है। आप कहेंगे कि 81 बड़ा है, कितना बड़ा है, आप कहेंगे 81 बड़ा है, कितना बड़ा है ये बताइए, तो आप कहेंगे 8 और 2, यानी कि 28 बड़ा है। कितना बड़ा है, 28 बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 28, यानी कि 81 को जब हम 53 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 28 मिलेगा। और यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 था, तो 1 × 1 × 28 करोगे, 1 × 1 × 28 करोगे तो आंसर हमें कितना मिलेगा 28 मिलेगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो 28 होगा, 28 होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अभी यहाँ समझाई हैं। एक बार मैं चाहता हूँ कि आपको फिर से रिपीट कर दूँ। बस यहाँ पे जो कैलकुलेशन आपको समझनी होगी वो सिर्फ ये स्टेप समझना होगा कि किस तरीके से हमने 108 को 52 + 4 में तोड़ा है, ठीक है ना। 52 को ही क्यों माइंड में रखा है, क्योंकि हमें यहाँ पे फर्मेट्स थ्योरम लगानी थी, और फर्मेट्स थ्योरम में क्या होता है 53 - 1 यानी कि 52 की हमें जुगाड़ करनी है। तो उसी के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे 108 को 52 के टर्म में तोड़ा है और उसी को हमने इस तरीके से लिख लिया है। फिर हमने फर्मेट्स थ्योरम अप्लाइड की है, तो आपको पता है कितनी आसानी से आप फर्मेट्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाइड कर पा रहे हैं। सिर्फ बच रहा है 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 होता है 81, यानी जब 81 को 53 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, और रिमाइंडर थ्योरम हमसे कहती है कि 81 के करीब का वह नंबर बताइए जो 53 से कट रहा हो। तो 2 नंबर यहाँ से निकल के आएंगे, एक तो 53 स्वयं होगा और एक होगा 106। 106 को अगर आप यहाँ कंपैरिजन करके चलेंगे तो आपको यहाँ पे माइनस का रिमाइंडर मिलेगा, जिससे आपको एक स्टेप और बढ़ जाएगा प्लस का रिमाइंडर बनाने के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पे 53 से कंपैरिजन किया है, क्योंकि यहाँ से आपको पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको ये सवाल भी समझ में आएंगे, आपको फर्मेट्स थ्योरम भी बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी कि फर्मेट्स थ्योरम है क्या और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं फर्मेट्स थ्योरम को लेकर, और हमें भी किस तरीके से अप्रोच करनी है फर्मेट्स थ्योरम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विल्सन थ्योरम को, कि विल्सन थ्योरम हमसे क्या कहती है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि विल्सन थ्योरम हमसे क्या कहती है। तो जब भी हम लोग विल्सन थ्योरम की चर्चा करेंगे तो विल्सन थ्योरम हमेशा जो भी अप्लाइड होती है ये हमेशा फैक्टोरियल के लिए अप्लाइड होती है। जिस भी स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि फैक्टोरियल क्या होता है वो निश्चिंत रहे, मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करा दे रहा हूँ कि फैक्टोरियल आखिर है क्या। देखिए फैक्टोरियल होता ये है कि आप एक चीज़ लिख रहे हैं कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ये कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं शॉर्ट में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं इसको फैक्टोरियल की सहायता से डिस्क्राइब कर सकता हूँ, कि मैं इसको कह सकता हूँ कि ये फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब भी वही हुआ, ठीक है ना, जो
1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 का होगा। बात समझ में आ रही है? फैक्टोरियल 5 का मतलब भी वही होगा जो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 का होगा। तो ये होता है फैक्टोरियल 5। जैसे अगर मैं फैक्टोरियल n की बात करूं तो आप कहेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 ऐसे डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि उस एक्सप्रेशन से 1 तक इंटू में चले जाना आपका फैक्टोरियल कहलाता है। ठीक है ना, यही होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एक सिर्फ और सिर्फ सिंबल है, इस सिंबल के जरिए से हमें फैक्टोरियल दिखाया गया है, बस और कुछ फैक्टोरियल का काम नहीं होता है। तो इसी फैक्टोरियल को लेकर विल्सन थ्योरम हमसे ये कहती है कि जब भी आपसे कहा जाए कि फैक्टोरियल x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल x है और रिमाइंडर निकालिए, तो ऐसी केस में हमेशा रिमाइंडर फैक्टोरियल x माइनस 1 आता है। इस पर बेस में क्वेश्चन आपको बता दूं, जैसे अगर मैं ये कहूं कि मैं फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 करना चाहता हूं और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप यहाँ पे रिमाइंडर बताइए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 यहाँ पे दिया गया है और आपसे कहा गया कि इसका रिमाइंडर निकालिए, तो आप कहेंगे कि इसका रिमाइंडर जो होगा वो फैक्टोरियल 3 ही होगा। कैसे होगा इसको मैं आपको बिल्कुल डिस्क्राइब करके बता दे रहा हूँ कि कैसे होगा। देखिए 3 की चर्चा अगर मैं करना चाहूँ, फैक्टोरियल 3 हमसे कहता है 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 4 हमसे कहता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही कहता है ना। अब आप देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, और यह होगा 1/4, 1/4 यही होगा ना, 1/4 होगा। अब आप देखिए यहाँ पे कैंसिलेशन रूल लगाना चाहें कि हमने एक 3 काटा है, एक 2 काटा है, यानी हमने टोटल 6 काटा है। क्या काटा है? टोटल 6 काटा है। ठीक है, तो टोटल जब 6 काटा है तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 4 का डिवाइड करेंगे 1 में तो 1 मिलेगा, और 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 1 इंटू 6 6 हो जाएगा। 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे क्या कैंसिलेशन रूल होता है। कैंसिलेशन रूल को हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे कैंसिलेशन रूल अप्लाइड किया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको ये चीज़ समझ में आए। अगर आपने थोड़ा कुछ फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा होगा तो भी आप ये कह सकते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा होगा तो आप ये कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 3 का मतलब होता क्या है? फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6 होता है, और फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी इसका मतलब कितना हुआ? 24। कितना हुआ? 24। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि 6/24 करोगे तो भी आपको रिमाइंडर 6 मिलना है, यानी 6/24 करो और मैं पूछूं आपसे कि वहाँ पे आपका शेषफल क्या होगा, तो आप कहेंगे 6 होगा, यानी कि 6 होगा। और 6 को हम लोग फैक्टोरियल में लिखना चाहें तो क्या होता है? फैक्टोरियल 3 ही होता है। तो ये कुछ नहीं है, बस फैक्टोरियल का डिनोशन है कि जब भी आपसे फैक्टोरियल में बड़ी संख्याएँ पूछी जाएँ तो आप वहाँ पर घबराने लगेंगे कि भाई यहाँ पे रिमाइंडर क्या आने वाला है। तो वहाँ पर आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, वहाँ पर हमेशा विल्सन थ्योरम अप्लाइड करनी है। जब भी आप फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे आपको वहाँ पर दिख रहा होगा कि वहाँ पर विल्सन थ्योरम अप्लाइड होने वाली है, और विल्सन थ्योरम हमसे यही कहती है कि फैक्टोरियल x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल x, इस रूप में अगर आप सवाल लिखा हुआ है तो रिमाइंडर ऐसी कंडीशन में हमेशा फैक्टोरियल x माइनस 1 होता है। इतनी बात क्लियर है। इस पर बेस क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप बस ये बताइए कि आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई है? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको विल्सन थ्योरम समझ में आ गई होगी। विल्सन थ्योरम कुछ नहीं, बस फैक्टोरियल से रिलेटेड थ्योरम होती है, और फैक्टोरियल है क्या ये मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि विल्सन थ्योरम में किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, विल्सन थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल विद इन सेकंड क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थ्योरम आनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये 3 क्वेश्चन है जहाँ पे आपको रिमाइंडर बताने हैं, और बिल्कुल आसान है क्योंकि यहाँ पे विल्सन थ्योरम आपको डायरेक्ट अप्लाइड होती हुई दिख रही होगी कि ये फैक्टोरियल x माइनस 1 के रूप में लिखा हुआ है, ये फैक्टोरियल x लिखा हुआ है। तो आप जब भी इसको सॉल्व करेंगे आपका रिमाइंडर आएगा फैक्टोरियल 4, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा फैक्टोरियल 3। ठीक उसी प्रकार से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी रिमाइंडर आएगा फैक्टोरियल 99। ठीक है, क्यों आ रहा है? क्योंकि विल्सन थ्योरम हमसे यही कहती थी कि फैक्टोरियल x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल x ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा फैक्टोरियल x माइनस 1 होगा। आप देख सकते हो कि इसी रूप में ये तीनों क्वेश्चन लिखे हुए थे, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे इनके आंसर, इनके रिमाइंडर फाइंड आउट करके आपको बता दिए हैं। एग्जाम में भी बिल्कुल इसी तरीके से आपसे विल्सन थ्योरम पर अगर क्वेश्चन बनेगा तो यही इसी तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आपको घबराना नहीं है। केवल और केवल विल्सन थ्योरम को समझना है कि विल्सन थ्योरम हमसे आकर कहती क्या है, ठीक है, और किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए, उसके बाद हम लोगों ने फर्मेट्स थ्योरम को समझा, फिर हम लोगों ने विल्सन थ्योरम को समझा। आज के सेशन के लिए इतना पर्याप्त है कि हम लोगों ने 2 थ्योरम और कंप्लीट किए हैं, विल्सन थ्योरम और फर्मेट्स थ्योरम, और उन पर रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं।
देखिए फ्रेंड्स, अगला जो ये टॉपिक है जो है रिमाइंडर थ्योरम का, ये भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे अभी और भी वेरिएशन बनते हैं, कई सारे वेरिएशन बन जाते हैं हमसे यहाँ पे रिमाइंडर पूछने के लिए। जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ बहुत सी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। जैसे अगर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँ कि मैं एक क्वेश्चन आपसे ये बोलूँ कि 2 की पावर 63/9, आप बताइए यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा। तो अभी हमने इस तरीके के सवाल नहीं लगाए हैं, और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन के आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि इन क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ता है कि आपको कुछ क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा, इनको अप्रोच बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को, इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिल्कुल ही कठिनाई महसूस नहीं होगी। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी आप समझ सकते हो कि अभी हम लोगों को रिमाइंडर थ्योरम के बारे में और भी कुछ समझना है, कैसे रिमाइंडर निकलते हैं और क्या क्या वेरिएशन एग्जाम में और भी पूछे जाते हैं। अभी काफ़ी कुछ है सिलेबस में रिमाइंडर थ्योरम को लेकर, ठीक है। तो अभी हम लोगों के और भी सेशन आएंगे, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस पर ही डिस्कस करेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग ये सॉल्व करिए कि भाई इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। अगले सेशन में जब भी हमारी मुलाकात होगी तो हम लोग इसी पर बेस क्वेश्चंस करेंगे, इसको समझेंगे कि आखिर इसको किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है। आप मान के चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये रिमाइंडर को लेकर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आते हैं। इन कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी और इनको छोड़ दिया तो आप मान के चलिए कि आपने बहुत ही मेजर पार्ट आपने मिस किया है। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग अगले सेशन में समझेंगे। तब तक के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं आज के इस सेशन को। फर्मेट्स थ्योरम को समझा, विल्सन थ्योरम को समझा, आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, वहाँ पे फर्मेट्स थ्योरम, विल्सन थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई भी समस्या आती है आप कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। तो मैं आपके सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, सभी के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो आप कमेंट जरूर करें, बेशक करें, चाहे कोई कमी है या कोई अच्छी चीज़ कुछ भी है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। और अगले सेशन में हमने बता दिया है जैसा कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम के। तो धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट किया, धीरे धीरे अलजेब्रा को कंप्लीट किया, ठीक उसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे इस चीज़ को भी कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में कई सारी वैकेंसी आने वाली हैं। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, निरंतर पढ़ाई करते रहिए। यूपीएसआई की जगह आने वाली है, ठीक है ना, लेखपाल की जगह आने वाली है, सुपर टेट के लिए भी आपको प्राइमरी और जूनियर के लिए जगह आने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। मैं यहाँ पे आपको बस तैयारी करा रहा हूँ, बेहतर ढंग से आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। किसी में कम, किसी में ज़्यादा, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। जैसे किसी में ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है, किसी में नहीं पूछी जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछी जाएगी, अगर आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। बशर्ते कंडीशन यही है कि आपने उसको कितने मन से, कितने सच्चाई से आपने उसकी तैयारी की है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जब मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट किया तो नंबर सिस्टम में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपसे छूटेगा या जो आपने आपके एग्ज़ाम में आए और आपने ना पढ़ा हो। ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो मैं यहाँ पर पढ़ा दूंगा और एग्ज़ाम में उससे अलग आए, ठीक है ना। मैं वही चीज़ें पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये मान के चलिए, आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, आज तक के जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के सवाल सॉल्व किए हैं, आज तक के जितने भी हम लोगों ने अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट समझे हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस विगत एग्जाम में पूछे गए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता रहेगा जो हम लोगों ने डिस्कस किया होगा। तो आप ये समझ सकते हो कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन कॉन्सेप्ट को समझना, इन कॉन्सेप्ट के बारे में जानना। और मैं बिल्कुल बारीकी से बेसिक चीज़ों को उठा के पूरा सॉल्व कराता हूँ, जिससे कि आप लोगों को कोई कठिनाई ना हो। ठीक इसी प्रकार से हम लोग चलते रहेंगे, ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग अपने सिलेबस को आगे कवर करते रहेंगे। तो अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं। अगले सेशन में हमने बता दिया जैसा कि है कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर बेस क्वेश्चन करेंगे और आगे और भी नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए वेरिएशन को समझेंगे, जिस पे हमें रिमाइंडर थ्योरम को फाइंड आउट करना होता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय फ्रेंड्स।